कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र की सियासत का पारा अचानक बढ़ गया। वजह बनी एक बैठक। लेकिन ये कोई सामान्य बैठक नहीं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सभी सांसदों को मातोश्री तलब कर लिया। आधिकारिक तौर पर इसे समीक्षा बैठक बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज कहीं ज्यादा बड़ी है। वजह है एक नाम, ऑपरेशन टाइगर। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों के टूटने का डर सता रहा है, या फिर ये सिर्फ संसद सत्र की रणनीति तैयार करने की कवायद है? ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच मातोश्री में बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मुंबई के बांद्रा स्थित मातोश्री शिवसेना की राजनीति का वो केंद्र जहां से कई बड़े फैसले निकले हैं। रविवार को एक बार फिर इसी मातोश्री पर सबकी नजरें टिक गई है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी सांसदों की अचानक बैठक बुला ली है। आधिकारिक बयान कहता है कि ये नियमित समीक्षा बैठक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक शब्द तेजी से चर्चा में है, ऑपरेशन टाइगर। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ये चर्चा उन खबरों के बाद तेज हुई जिनमें दावा किया गया कि शिवसेना यूबीटी के कुछ नेता और सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। हालांकि जिन नेताओं के नाम चर्चा में आए, उन्होंने किसी भी तरह की बगावत या पार्टी छोड़ने की संभावना से साफ इनकार किया है। लेकिन राजनीति में अक्सर इनकार के पीछे भी कई सवाल छिपे होते हैं। यही वजह है कि मातोश्री की बैठक को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे समय समय पर सांसदों और नेताओं के साथ बैठक करते रहते हैं और संसद का मॉनसून सत्र नजदीक है, इसलिए महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं संजय राउत ने कहा कि ये नियमित बैठक है, संसद का सत्र आने वाला है, महाराष्ट्र के मुद्दों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन राजनीति में समय ही सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। ऐसे समय में जब देश के कई विपक्षी दलों में अंदरूनी असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, उद्धव ठाकरे की ये बैठक अलग मायने रखती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं की नाराजगी चर्चा में रही। उससे पहले आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों को लेकर भी अटकलें लगाते रहे। ऐसे माहौल में विपक्षी दल अपने संगठन को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हैं। उधर एकनाथ शिंदे गुट ने ऑपरेशन टाइगर जैसी किसी भी कवायद से साफ इनकार किया है। शिंदे गुट का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त बहुमत है और उन्हें किसी को तोड़ने या अपने साथ लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3 सालों के घटनाक्रम को देखते हुए किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। याद कीजिए, 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था। उसके बाद पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन को लेकर लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई चली। ऐसे में अगर आज किसी भी तरह की टूट फूट की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से यूबीटी खेमे की चिंता बढ़ जाती है। लोकसभा में इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट के पास 9 सांसद हैं, जबकि शिंदे गुट के पास 7 सांसद मौजूद हैं। ऐसे में सांसदों की संख्या और राजनीतिक ताकत दोनों ही पक्षों के साथ बेहद अहम है। फिलहाल मातोश्री में होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बैठक के बाद क्या संदेश बाहर आता है? क्या सांसद एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी नए राजनीतिक घटनाक्रम की आहट मिलती है? इसका इंतजार महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को रहेगा। फिलहाल ऑपरेशन टाइगर हकीकत है या सिर्फ राजनीतिक अफवाह, इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि मातोश्री में होने वाली ये बैठक महाराष्ट्र की रणनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे चुकी है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि ये बैठक रणनीति की है या फिर सियासी संकट से निपटने की तैयारी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ।